हेलो हेलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब जुड़ जाओ। चलो आगे बढ़ें। हम लोग पिछले क्लास में आप लोग का अंतरराष्ट्रीय सीमा देख रहे थे। हमारे भारत के 9 पड़ोसी देश, 7 सीमावर्ती वाले देश, सबको देख रहे थे, लगभग कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 3 राज्य, सीधा बैठना गधा। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले आप लोग मैप बना लेना अच्छे से। ये हमारा भारत देश। अब भारत में हमारे सबको पता है हमारे कितने इसके सीमावर्ती देश है जी? 7। 7 सीमा से 7 देशों के पड़ोसी है, मतलब हमारे भारत भी, और सबके सीमा से लगा हुआ है। अगर बात करेंगे हम लोग तो यहां पर क्या था? चीन, यहां पर नेपाल, नीचे में मिल जाएगा भूटान, ये क्लियर है। यहां पर मिलेगा म्यांमार, ये हो जाएगा बांग्लादेश, और यहां पर मिल जाएगा पाकिस्तान, और सबसे ऊपर में अफगानिस्तान। ये क्लियर था सबका? अब यहां पर हम लोग यहां पर क्या देखे थे? हमारे भारत में टोटल कितने राज्य है? 28 राज्य। भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें का अफगानिस्तान हमारे कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश को टच करता देख लिए थे। ठीक है, एकमात्र लद्दाख को टच करने वाला हमारा कौन सा देश है? अफगानिस्तान। याद आ रहा है? क्लियर। चीन, चीन हमारे भारत के 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों को स्पर्श करता है, देखे थे कल, सबको पूछूंगा खड़ा करा के। इसके बाद नेपाल, नेपाल हमारे कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 5 राज्यों को स्पर्श करता है। भूटान कितने राज्यों को? 4 राज्यों को करता है। म्यांमार 4 राज्यों को करता है। बांग्लादेश 5 राज्यों को करता है। पाकिस्तान 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कितने कितने किलोमीटर से लगा था बता दिया था मैं। ठीक है, पाकिस्तान जो लगा है 3323 किलोमीटर का सीमा रेखा बनाता है। ये याद रखना, ये जो सीमा रेखा बनाता है पाकिस्तान हमारे भारत के साथ, यही वो सीमा रेखा है। और ये सीमा रेखा की बात करेंगे तो याद रखनी, सीमा रेखा में टोटल कितने किलोमीटर की सीमा रेखा लगा है? 3323 किलोमीटर की, जिसको कब खींचा गया था करके पूछा जाता है। 1947 में एक विवादित रेखा, एक अध्यारोपित रेखा खींची गई थी। कौन सी रेखा? अध्यारोपित रेखा। उस रेखा का नाम था रेड क्लिफ। ठीक है, सर सिरिल रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने इसको खींचा था 1947 में। ठीक है, याद रखना, उसी के नाम पर ये रखा गया रेड क्लिफ। रेड क्लिफ ने खींचा था, सर का ही नाम है रेड क्लिफ, उसी के स्वयं के नाम पर रखा गया है। तो 1947 में रेड क्लिफ को खींचा गया था, इस बात को बस याद रखना। तो कितने राज्य के बीच में खींचा गया था? तो उस समय 4 राज्यों के बीच में खींचा गया था, लेकिन अभी वर्तमान में वो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित बन गया है ना भाई? जो क्या अभी कल मैं बताया था मैं, ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहीं से लेकर के पूरा टोटल 3323 किलोमीटर की सीमा खींची गई है, जिसको हम लोग रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, मैं सबको रिवाइज नहीं करूंगा, सब हो चुका है। ठीक है, याद रखना, ये चीन में हमारा हो गया था आप लोग का 3488 किलोमीटर की। कितना जी? 3488 किलोमीटर। ये 1914 में खींची गई थी। कब खींची गई थी? 1914। एक और रेखा खींची गई थी 1914 में, सबसे पहले पाकिस्तान और ये गुजरात के एक स्थान पर सर क्रीक करके, सर क्रीक कच्छ करण एक आप लोग का जिला पड़ता है, वहां कच्छ जिला, कच्छ एक जिला पड़ता है। इसी जिले में आप लोग को मिलेगा, यही के बॉर्डर में आप लोग का पाकिस्तान और हमारे भारत के गुजरात के बॉर्डर को सर क्रीक ने खींचा था 1914 में।
ठीक है, तो भारत में पहली रेखा 1914 में सरकरी खींच दिया गया था, पाकिस्तान और भारत के बीच में पहली था। फिर पूरा ये हमारा कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है बोलने लगे भारत का, ये लोग पाकिस्तान लोग, तब पूरा खींच दिया गया 1947 में आजाद होने के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद ये 1914 में भी खींचा गया था ये सरकरी के साथ मैक-मोहन रेखा। तो भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा। याद रखना, मैक-मोहन रेखा किसे कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा खींची जाती है उसको हम लोग मैक-मोहन रेखा कहते हैं। ये कब खींचा गया था? 1914। ठीक है, सबका डेट नहीं दिया है ना, या सबका डेट नहीं जानना है आप लोग को। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद अब बात करेंगे हम लोग, ये देखो ये नेपाल है, नेपाल और भारत के बीच सीमा बनाने वाला कौन सी नदी करके पूछा जाता है? मेची नदी। मामा एक मात्रा में, बड़ी मात्रा ची, मेची नदी। ठीक है, मेची नदी नेपाल और भारत के बीच में सीमा रेखा बनाती है, जिसकी टोटल सीमा रेखा कितना है? 1751 किलोमीटर। कितना जी? 1751 किलोमीटर। भूटान के बीच में हमारा जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत जो है आप लोग को 4 भागों में बटा है, जो पहले से मेरे से पढ़ चुके होंगे। ठीक है, 4 भागों में बटा है जी। 1 भाग, 2 भाग, 3 और नीचे 4। 1 2 3 और 4। हिमालय कितने भागों में बटा है? 4। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, 4 भागों में बटा। पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, बस अभी ट्रेलर बता रहा हूं। जिसमें का आप लोग का ये हमारा नीचे वाला आप लोग का शिवालिक हिमालय है। कौन सा हिमालय है? शिवालिक। सीजीपीएससी 2018 का क्वेश्चन था, हिमालय के दक्षिणी हिस्सा को क्या नाम से जाना जाता है? शिवालिक हिमालय, जो कि एक नवीनतम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय याद रखना। तो भूटान और भारत के बीच सीमा रेखा बनाने वाला कौन सा स्थान? तो शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय और भूटान है ना, भूटान, शिवालिक के ऊपर में भूटान मिलेगा, अर्थात भूटान और भारत के बीच में सीमा रेखा बनाने वाला कौन से है? शिवालिक हिमालय। ठीक है, याद रखना। ये म्यांमार है, यहां पर एक पहाड़ी मिलेगा, इस पहाड़ी का नाम है अराकानोमा की पहाड़ी। अराकानोमा की पहाड़ी। ठीक है, थोड़ा अटपटा है आप लोग के लिए, लिख देता हूं, अराकानोमा की पहाड़ी। यह अराकानोमा की पहाड़ी जो है भारत और म्यांमार को अलग करती है। ठीक है, भारत और म्यांमार को अलग करते हैं अराकानोमा की पहाड़ी, जो कि म्यांमार में टोटल यहाँ के हमारे 4 राज्यों की स्पर्श करता है। टोटल कितने किलोमीटर के साथ? 1643 किलोमीटर के साथ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, बांग्लादेश हमारा 4096 किलोमीटर, जो यहाँ के 5 राज्यों को टच करता है। एक इधर सिक्किम, बांग्लादेश, मेघालय, फिर हो जाएगा आप लोग का त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्यों को ये टच करता है। टोटल 4096 किलोमीटर के साथ सीमा रेखा बनाती है। ठीक, ये सब हम लोग क्या कर लिए थे? डिस्कस कर लिए थे। कौन कौन से राज्य कितने कितने किलोमीटर से लगा है, कितने को टच करता है, कल हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे हमारे भारत में ऐसे राज्य जो 3-3 देश को स्पर्श करता हो, या हमारे ऐसे कितने राज्य है भारत में जो 2 देश को स्पर्श करता है, ऐसे कितने राज्य है जो एक ही देश को स्पर्श करता है। ठीक है, यहां पर हम लोग 3 पॉइंट में बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में क्या बात करेंगे हम लोग? पहले पॉइंट में बात करेंगे कि 3 देशों को स्पर्श करने वाले राज्य, स्पर्श करने वाले राज्य के नाम देखेंगे। ठीक है, 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले राज्य ने देशों का नाम देखेंगे। 2 देशों को स्पर्श करने वाले, 3 देशों, राज्य जो हो गया हूं पूरा मैं भी। 2 देशों को स्पर्श करने वाले राज्य के नाम देखेंगे, और एक देश को स्पर्श करने वाले राज्य का नाम। मतलब ऐसे कितने राज्य है हमारे भारत में? तो भारत में हमारे 3 से 4, एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य। ठीक है, बताऊंगा भी नाम। तो जो 3 देश को स्पर्श करता हो, कितने देशों को जी? 3 देश को स्पर्श करता है। सबसे पहले सिक्किम,
सबसे पहले सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर दिमाग लगा के देख लो, हाँ 3 देश को, वो तो पूरा एक ही ठन को छुएगा वो। ठीक है, सबसे पहले सिक्किम याद रखो, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश और असम की तरह इसको टच कर रहे हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक, चलो देखते हैं। देखो इधर सबसे पहले ट्रिक बता रहा हूं, समझना। ये क्या लिखा है, ठीक, ये क्या लिखा है, बंगाल नागपुर काटन मिल, मत समझना बीएनसी मिल करके। ठीक, ये बीएनसी है और ये बीएनबी है, ये बीएनसी है, ये बीएनबी है, और ये आप लोग को याद करना है एमबीसी है। ठीक है, पहले बीएन के साथ क्या याद करोगे, सी याद करोगे, फिर बीएन के साथ बी याद करोगे, फिर एमबी के साथ फिर सी याद करोगे। ठीक है, ये 3 चीज को पहले नोटिस करो, फिर क्या है मैं बता रहा हूं। बीएनसी, बीएनबी, एमबीसी याद रहेगा, याद करना। अब मैं ये चीज को आप लोग को दिखा रहा हूं। हमारे भारत में 3 ऐसे, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, 3 ऐसे राज्य, क्या क्या, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। मैं लिख रहा हूं, पहले यहां पर क्या आप लोग को बनाना है, मैं बनाना है। देखो दिमाग में समझना जरूरी है, पहले समझो तो। समझो पहले, देखो क्या 3 राज्य का नाम बताया। पहला राज्य सिक्किम, ये हमारा क्या है, सिक्किम, क्लियर है। दूसरा राज्य क्या बताया, ये पश्चिम बंगाल है, दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल। तीसरा ये बता रहा हूं मैं, अरुणाचल प्रदेश। 3 हो गया। ठीक, सिक्किम जो है हमारे 3 देशों को स्पर्श करती है। कितने देशों को, 3 देश को। वो 3 देश क्या हो सकते हैं, पहले अपने खुद से पहले दिमाग लगाओ, खुद से पहले दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊंगा। चीन, नेपाल, भूटान। ठीक है, बी से भूटान, एन से नेपाल, सी से चीन, वो बीएनसी है। क्लियर है, याद रखना। तो ये हमारा जो आपका लाइन से याद रखना, बी एन सी, यही याद किए हैं ना, बीएनसी। तो ये बीएनसी याद रखना, 3 देश को स्पर्श करने वाला। हेलो हेलो, बीएनसी। तो याद रखना बीएनसी हमारा, मेरा भी चेक करने का अंदाज अलग है। हेलो हेलो, नहीं तो मैं खुद कभी कभी मुग्ध रह जाता हूं, ये टूरा कौन है रे। बी से भूटान, याद रहेगा भूटान। चीन को भूटान देश स्पर्श करता है, करता है। दूसरा नेपाल, नेपाल स्पर्श करता है, करता है। सी से चाइना, करता है, करता है, याद रहेगा। तो 3 यहां पर हमारा क्या चल रहा है हेडिंग में, 3 देशों को स्पर्श करने वाले राज्य, 3 देशों को स्पर्श करने वाले राज्य, स्पर्श करने वाले राज्यों के नाम। ठीक है जी, 3 देशों को स्पर्श करने वाले राज्यों का नाम, 3 राज्य है। पहला राज्य सिक्किम, ठीक है, पहला राज्य सिक्किम। आई कैन अंडरस्टैंड, यू डोंट वरी, मैं भावना को समझ सकता हूं, हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती होती रहती है। ठीक है, तो पहला सिक्किम हमारा राज्य है। आप लोग का भूटान, नागपुर और भूटान, नेपाल और चीन, याद रहेगा। आगे बढ़ू मैं, आप देखो ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश कितने राज्यों की स्पर्श करता होगा, दिमाग लगाओ। म्यांमार, भूटान, नेपाल। पहले बीएनसी देखे, अब बीएन बी देखो, लेकिन एमबीसी को टच करेगा ये।
मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग बात करेंगे अरुणाचल, एमबीसी आ जाओ, एमबीसी, ठीक है जी, एम बी सी, ठीक है। एम से म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार को टच करती है, और बी से भूटान, और सी से चीन। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश के लिए एमबीसी, सिक्किम के लिए बीएनसी। अब क्या बच गया? बीएनबी बच गया ना, बीएनसी कंप्लीट, बीएनबी बचा है। अब बीएनबी क्या है पता है? एक बी से भूटान, एक बी से बांग्लादेश, वही पश्चिम, आप लोग बांग्लादेश वाला है ना, बांग्लादेश, ये तो पश्चिम बंगाल हमारा। तो अब क्या बच गया हमारा? बीएनबी। तो एक बी से क्या हो जाएगा? भूटान, ठीक है। और एक एन से क्या हो जाएगा? नेपाल, और बी से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। तो वेस्ट बंगाल 3 देश को स्पर्श करता है, क्या क्या? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। क्लियर है? इसका याद रखने का ट्रिक अब आप लोग को पता चला, ठीक है। 3 राज्य ऐसे कौन कौन से जो 3 देश को स्पर्श करते हैं? 3 राज्यों के नाम देखो, दिमाग में स्टोर करना, लिखना मत। 3 राज्यों का नाम, पहला हो जाएगा हमारा सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल। ये क्लियर है? ये 3 वो राज्य है जो कि क्या करता है जी? 3 देशों के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को टच करता है, 3 देशों को क्या करता है? स्पर्श करता है, ठीक है। 3 देशों को स्पर्श करता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि पहले बात करेंगे हमारा सिक्किम में क्या हो जाएगा? BNC, अरुणाचल प्रदेश में MBC, और पश्चिम बंगाल में BNB। क्लियर हुआ? क्लियर इतना सबका? ऐसे कौन व्यक्ति जिसका याद नहीं हुआ? हैंड अप। सबको याद हो गया? हाँ ठीक, चलो तो एक बार और देखो, ठीक है। यहां पर हमारा सबसे पहले याद रखना BNC, बी से हो जाएगा आप लोग का पहले भूटान, भूटान के बाद एन से याद रखना नेपाल, नेपाल के ऊपर में चीन। ये 3 ऐसे देश है जो सिक्किम के बॉर्डर को टच करती है। क्लियर है ये? ठीक। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में देखो 3, एम से याद रखना म्यांमार, एम से क्या याद रखोगे? म्यांमार, बी से याद रखोगे भूटान, और सी से चीन। म्यांमार, भूटान, चीन जो है हमारे किसको स्पर्श करता है? अरुणाचल प्रदेश को, एमबीसी है ना। पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, ठीक है। पहला बी से याद रख लेना भूटान, ठीक है। दूसरा मतलब बी से याद रख सकते हो आप लोग, पहले बांग्लादेश को ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बांग्ला है तो चलो बांग्लादेश पहले याद कर लेना, बांग्लादेश। दूसरा में इनसे याद रख लोगे नेपाल, और इसके नीचे में इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ सबका? याद हुआ? उम्मीद रख लूं। एक ही दिल है रे मेरा, मत तोड़ना उसको, ठीक है। बड़ा मुश्किल में संभला है। हाँ, तुम लोग नहीं जानोगे छत्तीसगढ़ी मारा टाक टूट जाए, तो विश्वास है तुम लोगों पर। नहीं जानोगे तो एक बार नहीं, उसमें 100 गुणा कर दो और पूछो। आई मीन टू से दैट 1000 बार यू कैन आस्क मी, समझ रहे हो? 1000 बार पूछ सकते हो, लेकिन याद नहीं हो सर कही है ना, आहा और दुख मुझ पता है, ठीक है जी। याद रहेगा? ये पता चल गया हमारा 3 देशों को टच करने वाला। अब इसको मैप में देखें, चलो देखो। देखो, ये आप लोग का भारत देश और मेरा भी भारत देश। ये लड़की किसके परमिशन से बाहर जा रही हो? हाँ, मैं कैसे डिस्टर्ब हो जाऊंगा? अचानक तुमको कुछ हो जाएगा तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे क्या? तुम बाहर जाओगे और आओगे तो विदाउट परमिशन नहीं आओगे, नहीं जाओगे?
जाओ। ओके, कहां से आते हैं ऐसे लोग? हाँ, तय तहु तो आथस आथस मुंह काल धोगे चीपर नहीं निकले रहा इसे का खुद देथस। मजाक करा था रे, तुरंत का लंबा कोई नहीं है तो देख लेना ता एकदम टावलस दीपिका पादुकोण कस। अब तारीफ है, तारीफ करे तो दुख लगी और ना बेइज्जती करते अच्छा लागी, सब हंसी। माहौल का दो कैसे भद्दा टाइप के सारे रे देख देख बेइज्जती करते का देवाना, माहौल अच्छा लागी। चलो देखो, अब हम लोग देख रहे थे, हेलो हेलो, हम देख रहे थे हमारे भारत में ऐसे कितने राज्य है जो तीन तीन देश के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को क्या करती है, टच करती है ना भाई। तो तीन अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों के नाम, तीन राज्य है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखना, सिक्किम जो है हमारे तीन देशों को टच करती है, BNC। बी से पहला हो जाएगा भूटान, एन से ऊपर में हो जाएगा नेपाल, उसके ऊपर में सी से हो जाएगा चीन। तो देखो सबसे पहले सिक्किम, देखो ये सिक्किम दिखाई दे रही है, ठीक है, सिक्किम दिखाई दे रही है ना। अब देखो इसी सिक्किम में मैं आप लोग को ये सिक्किम है। अब इस सिक्किम में आप लोग देख सकते हो तीन देशों को टच करती है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले सिक्किम को बनाओ, ये है सिक्किम, ठीक है जी। ये सिक्किम है, दिखाई दे रहा है सिक्किम। अब तीन देश को टच करती है, सबसे ऊपर में देखो चीन, पश्चिम में देखो नेपाल और पूर्व में भूटान। ठीक है, याद है, याद रहेगा, जिसमें हमारा देखा जाती है हमारे तीन देश को स्पर्श करती है ना भाई, याद रहेगा। पहला क्या हो जाएगा, चाइना, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान। ट्रिक क्या है हमारा, BNC। ठीक है, भूटान सॉरी सिक्किम को स्पर्श करने वाले तीन देश BNC, बी से भूटान, एन से नेपाल और सी से चाइना। ठीक है, बी से भूटान, एन से नेपाल और सी से चाइना, भूटान, नेपाल और चाइना। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक, भूलोगे थोड़ी ना, कभी भूलोगे थोड़ी ना, ये समय बताएगा। ठीक है, हाँ समय बताएगा। चलो अब हमारे दूसरा राज्य क्या है आप लोग का, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी हमारे भारत का जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है तीन देशों के सीमा से लगा है। ठीक है, इसका ट्रिक याद रखना है, MBC। ठीक है जी, देखो ये आप लोग को दिखाई दे रहा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश। देखो आप लोग को दिखाई दे रहे होगी, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कितने देशों को स्पर्श करती है, तीन देशों के बॉर्डर से लगा हुआ है। इसमें ट्रिक क्या बताया था मैं आप लोग को, MBC बताया था। एम से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान और सी से हो जाएगा चीन। ये जो हमारे ऊपर में दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या है आप लोग का, चीन है, चीन, ये चीन। क्लियर है, इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश हमारे तीन अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ है। सिक्किम खत्म, अरुणाचल प्रदेश खत्म, लास्ट है अंतिम आप लोग का पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी हमारे जो भारत के जो पड़ोसी 9 देशों में से जो है फिर से तीन देशों के बॉर्डर को टच करती है। ठीक है, वो कौन सा तीन देश है इसमें देखो, है ना भाई, पश्चिम बंगाल। ये दिखाई दे रहा है आप लोग का पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये हमारा क्या है आप लोग का पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी कितने राज्यों को टच करती है जी, नहीं कितने देशों को, तीन देशों को टच करती है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा मैप बना लो। ये है पश्चिम बंगाल, जो कि आप लोग का इधर नेपाल तरफ भी गया है, भूटान तरफ भी गया है और ये तो बांग्लादेश से लगा ही है। क्लियर है, तो चलो देखो इसका ट्रिक याद रखना है आप लोग को।
BNB, BNB, ठीक है। पहला बी से याद हो जाएगा आप लोग का पश्चिम बंगाल से भूटान, ठीक है। एन से क्या हो जाएगा, नेपाल, और तीसरा आप लोग का बी से हो जाएगा, दूसरा बी से बांग्लादेश, ठीक है। बी से भूटान, एन से नेपाल और बी से बांग्लादेश, ठीक है। तीन देशों के सीमा से लगा है हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है जी, पश्चिम बंगाल याद रहेगा। ऊपर में दिखाई दे रहा है ये आप लोग का नेपाल है, ठीक है, नेपाल है। ये जो दिखाई दे रही है ये हमारा पश्चिम बंगाल, नेपाल को पश्चिम बंगाल, भूटान को पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ठीक है। ये क्लियर, तो समझ में आया। हमारे भारत के ऐसे राज्य जो तीन तीन देशों को स्पर्श करती है, क्लियर है ना। आगे बढ़ूं आप। अब ऐसे कितने राज्य है जो केवल दो देश के सीमा को स्पर्श करती है, केवल दो देशों, उसको जानते हैं। तो देखो अब हेडिंग देंगे हम लोग, ठीक है। भारत में ऐसे राज्य जो बाहर या केवल दो देश को ही स्पर्श करती, दो देश, ठीक है। तो चलो बता देखते हैं। भारत के ऐसे राज्य जो दो अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले देश को स्पर्श करने वाले, ठीक है, स्पर्श करने वाले। तो भारत कैसे राज्य जो दो अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है, ठीक, ज्यादा नहीं है। और लद्दाख को भी जान लो जी, लद्दाख भी हमारा तीन अंतरराष्ट्रीय सीमा को लगा है, लद्दाख, ठीक है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं आप लोग के लद्दाख को। अगर लद्दाख की बात करें तो ये जो लद्दाख है, ठीक है, ये हमारा देखा जाए तो ये आप लोग का जम्मू कश्मीर, और ये पूरा आप लोग क्या हो जाएगा, लद्दाख। तो लद्दाख भी तीन देशों को स्पर्श करता है, ठीक है। याद रखना, इधर लगा हुआ है पाकिस्तान, इधर लगा है पाकिस्तान, और यहां पर लगा है अफगानिस्तान, और यहां पर लगा हुआ है चीन, ठीक है, चीन। तो तीन देश के बॉर्डर से भी लगा हुआ है कौन, आप लोग का लद्दाख। लद्दाख लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि जो तीन जाने हम लोग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल हमारा राज्य है ना, पूर्ण राज्य है। और ये हमारा यूनियन टेरिटरीज है, संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ये तो याद नाम रखना, ये ठीक है, ये नाम याद रखना इसका, लद्दाख, ठीक है। याद रखना ये हो जाएगा पाकिस्तान, फिर हो जाएगा अफगानिस्तान और चीन। एसीपी याद कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं। अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, एसीपी, ठीक है, याद रखना। एसीपी, बीएनसी, बीएनबी, एमबीसी, क्लियर है। दो बार रिवाइज करोगे, एक हफ्ते के बाद एक बार रिवाइज करोगे, फिर एक हफ्ते एक बार और रिवाइज करोगे, जिंदगी भर के लिए खत्म। समझ रहे हो, जिंदगी भर के लिए खत्म। एक एक में कभी भूल पाए हो, अनाराम कभी भूल पाए हो, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि एक दिन में उसको 100 बार दोहराते थे, कंटिन्यू 5 साल तक दोहराए हो, तो कभी नहीं भूले हो। सोच को देखो, ऐसे हमारे जीएस और मैथ्स रीजनिंग कंटिन्यू हम 1-2 साल कर देंगे तो आईएएस बनने से कोई रोक सकता, कंटिन्यू बस 2 साल लगेगा, एक प्रीलिम्स के लिए, एक मेंस के लिए, और ज्यादा से ज्यादा 1 साल और 3 साल। कोई चपरासी बनता है, कोई पुलिस बनता है, कोई पटवारी, कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई डीएसपी, छोड़ दो ना उस सबको, आप अपना टारगेट 3 साल के देखो ना, यू विल बी मेक अ आईएएस ऑफिसर। तो सारा खेल टाइम का है, समय देना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, पैसेंस रखनी होगी, तो सब होता है। इस दुनिया में कोई इम्पॉसिबल नाम की चीज है ही नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल में ही तो पॉसिबल छिपा है, सब जानते हो ना।
तो अब उसमें स्पेलिंग के क्या लिख के बताऊं? इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, देख लो, है ना भाई, सब छुपा है इम्पॉसिबल में, आई एम पॉसिबल। बस समझने का फेर है, समझ का फेर है, समझ गया तो समझ गया, नहीं समझ गया तो फिर समझ का फेर है, समझ लो बस। चलो अब हम लोग देखेंगे दो राज्य, ठीक है जी, दो राज्य याद रखना, दो राज्य को टच करने वाले। असम, उत्तराखंड और मिजोरम, ठीक है। क्या क्या बताया मैं? पहला असम, दूसरा उत्तराखंड और मिजोरम, तीसरा मिजोरम। पहले आप मतलब इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन असम किस कौन कौन को टच कर रहा होगा, दिमाग लगा के देखो, ऐसी ही एक बार दिमाग में देखो जितना मैप बताया हूं। उत्तराखंड में दिमाग लगा के देखो कौन कौन से को टच कर रहा होगा। हाँ, मिजोरम में आप लोग टच करके देखो, दिमाग लगा के देखो। ठीक है, चलो काम आया। असम क्या क्या हो सकता है? भूटान और बांग्लादेश, है ना, भूटान और बांग्लादेश। याद रखना असम जो है हमारे, है ना, असम राज्य बाहर के किस को टच करेगा? पहला भूटान है, ठीक है, और दूसरा पश्चिम बंगाल, मतलब बंगाल, बांग्लादेश। पहला क्या हो जाएगा? भूटान, दूसरा बांग्लादेश। असम दो देश को टच करेगा, ठीक है जी, याद रखना, भूटान और बांग्लादेश। चलो उत्तराखंड आ जाओ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश चीन को टच थोड़ा ना करता है, नहीं करता, याद आ रहा है ना? हाँ, उत्तराखंड चीन को टच करेगा और नीचे में उसका कौन मिलेगा? चीन के नीचे में नेपाल, ठीक है, तो लिख कर सकते हो नेपाल और चीन, नेपाल के ऊपर मिल जाएगा चीन। मिजोरम देखो, मिजोरम सबसे पहले एम म्यांमार हो जाएगा और बगल में बांग्लादेश, ठीक है, तो ये हो जाएगा ये बांग्लादेश और म्यांमार। म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है जी। तो असम जो है याद रखना, असम दो देशों को टच कर रही है, एक भूटान और दूसरा बांग्लादेश। उत्तराखंड नेपाल और चीन को, और मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार को। एक बार और बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, हमारे भारत में ऐसे राज्य है जो बाहर के दो अंतरराष्ट्रीय देश के सीमा को स्पर्श करती, ठीक है। पहला याद रखना आप लोग का असम, असम एक ऐसे राज्य जो भूटान और बांग्लादेश को स्पर्श करती है। दूसरा याद रखना उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है नेपाल और चीन को स्पर्श करती है, और मिजोरम जो है पश्चिम में बांग्लादेश और पूर्व में म्यांमार को स्पर्श करती है। क्लियर है? इसको हम मैप में देख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि हम बात करेंगे, देखो, है ना, हम सबसे पहले असम की बात करते हैं, ठीक है जी, असम की बात करते हैं। ये हमारा असम, ठीक है, असम देखो, असम बना रहा हूं, ये हमारा असम का मैप, असम दिखाई दिया, ये लाल में जो बनाया ये असम है। अब असम हमारे कितने देशों के बॉर्डर से लगा है जी? दो, एक भूटान और दूसरा बांग्लादेश। ऊपर में दिख रहा है आप लोग को सफेद की तरह दिखाई, देखो ये दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा? पहला भूटान, और नीचे में यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? बांग्लादेश। क्लियर है? तो भूटान और बांग्लादेश, भूटान और बांग्लादेश को स्पर्श करने वाला कौन सा राज्य? असम, याद रहेगा, असम है। असम के बाद दूसरा देखो उत्तराखंड, उत्तराखंड भी दो देशों को स्पर्श करती है, नेपाल और चीन। तो देख लो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा आप लोगों का?
उत्तराखंड। ठीक है, ये आप लोग का उत्तराखंड। ठीक है जी, ये हमारा उत्तराखंड है, दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको आप लोग का लाल कलर में करूं तो देखो उत्तराखंड, ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड में ना सबसे पहले हमारे भारत का राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट 1936 में बना था। यही आप लोगों का याद रखना, यही हमारा हेली नेशनल पार्क के नाम से 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में ठीक है, इसका नाम रखा गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में अभी पहले नाम आप लोग का जिम कॉर्बेट का पूर्व नाम पूछा जाएगा तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का हमारा पूर्व नाम हो जाएगा हेली नेशनल पार्क। अभी वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क। कब बना था तो 1936। भारत का प्रथम नेशनल पार्क का 1936 से बनने वाला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाने जाता है। ठीक है, वो क्या नाम है उसके लड़के का? राइट तुम्हारा, राइट। हाँ राइट, क्या नाम है यार? कमल, अभय। हल्की नींद आ रही है क्या? हाँ, मजा लो नींद का, फिर आराम से सो जाओ, कुछ नहीं बोलूंगा। अरे मारा तो लगा था, सफा मार लो, बोल नहीं सका फिर। ठीक है जी, ये हमारा उत्तराखंड। और बहुत सारे नेशनल पार्क मिलेगा यहाँ। और यही भारत का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट के तहत भी जिम कॉर्बेट को ना संरक्षित किया गया था। पहला हमारा क्या बना था, ये टाइगर रिजर्व भी बना था, पहला टाइगर रिजर्व 1972-73 में हमारा। ठीक है, याद रखना, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। इसको उत्तराखंड को देवियों का भूमि भी कहा जाता है, देवी देवताओं का भूमि भी कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे बस्तर में जनजातियों का भूमि कहा जाता है, उसी प्रकार देवी देवताओं और भगवानों की भूमि किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। ठीक है, हाँ, हरिद्वार। ठीक है, आप लोग का यही हमारा देखा जाए तो आप लोग बहुत सारा मंदिर मिलेगा। हरिद्वार वही प्रवेश करते हैं। अलकनंदा और भागीरथी का संगम वहीं पर है। विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक है, आप लोग का रुद्र प्रयाग, सारा प्रयाग यही मिलेगा। फिर उत्तर प्रदेश में आओगे तो ये आप लोग को प्रयागराज मिलेगा। इसीलिए पूरा भगवानों का जहां संगम है यहीं पर उत्तराखंड में, इसलिए इसको ईश्वरों का या भगवानों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राज्य ये उत्तराखंड। अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड भी हमारे दो देशों के सीमा से लगा हुआ है। आप लोग देख पा रहे हो, पहला इधर दिखाई दे रहा है आप लोग का चीन, और दूसरा दिखाई दे रहा है नेपाल। इस प्रकार चीन और नेपाल को भी स्पर्श करता है कौन? हमारा यह उत्तराखंड राज्य। ठीक है, तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, हो गया है ना, हो ही तो गया क्या? और मिजोरम। ठीक है, वो तो तीन था हमारा। अब आ जाओ मिजोरम में। मिजोरम भी हमारे दो देशों को स्पर्श करता है। ठीक है, दो देशों के बॉर्डर के सीमा को स्पर्श करती है। बात करेंगे मिजोरम की। देखो मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है, याद आ रहा है? ठीक है, मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है जी। हाँ, ठीक है, याद रखना, ये आप लोग देख पा रहे हो, ये आप लोग का मिजोरम। ठीक है, ये है जी मिजोरम। ये मिजोरम हमारे भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है? मिजोरम। अब मिजोरम देखो, हमारे मिजोरम दो देशों के बॉर्डर से सीमा से लगा है, दो देश। पहला आप लोग देख पा रहे हो, ये हो जाएगा आप लोग का पहला म्यांमार, और दूसरा इधर दिखाई दे रहा है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश। ठीक है, दो देशों को, ये हो गया। क्लियर है? इतनी बातें याद रखनी है। हम लोग देख लिए। अब क्या क्या देख लिए? पूरे भारत में नेपाल जो है कितने राज्यों से लगता है? नेपाल हमारे देखो 1751 किलोमीटर से बॉर्डर में लगा है भारत में, है ना। पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर, चीन जो है 3488, म्यांमार 1643, बांग्लादेश आप लोग का है 4096, है ना। उसके बाद अगर बात करेंगे तो हमारा भूटान 699। इस प्रकार टोटल देख लिए कितने कितने राज्यों को दे छूता है, वो भी देख लिए। 3 देशों को स्पर्श करने वाले राज्यों का भी नाम देख लिए, 2 देशों को स्पर्श करने वाले राज्यों का भी नाम देख लिए। अब एक देश को स्पर्श करने वाले राज्यों का नाम जानो। केवल पर्सनल एक राज्य ऐसा है जो केवल एक ही देश को स्पर्श करता है।
बताओ, बस दिमाग बस लगाने, केवल दिमाग का खेल है। क्या राजस्थान और किसी भी देश को टच कर रहा है? केवल पाकिस्तान। गुजरात कोई और देश को टच कर रहा है? केवल पाकिस्तान। पंजाब कोई दूसरे को टच करेगा? नहीं, पंजाब केवल पाकिस्तान। तो ऐसे आप लोग को दिमाग लगाना है। पंजाब एक ही राज्य, एक ही देश को पाकिस्तान, राजस्थान एक ही देश को पाकिस्तान, गुजरात एक ही देश को पाकिस्तान, और जम्मू कश्मीर केवल एक ही देश और वो है पाकिस्तान। लेकिन लद्दाख 3 देश, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, एसीपी है ना, अफगानिस्तान, चाइना और पी से पाकिस्तान। ये क्लियर है, ये हो गया। अब बात करेंगे हम लोग, मान के चलो, देखो चीन जो है, चीन बोलता हूं, आप लोग का हिमाचल प्रदेश केवल एक चीन को स्पर्श कर रहा है। ठीक है ना, केवल हिमाचल प्रदेश केवल एक चीन को स्पर्श कर रहा है। अगर बात करेंगे हम लोग, अब बात करो, देखो यहां पर बिहार, देखो बिहार और हमारा ये उत्तर प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश केवल किसको टच कर रहा है? नेपाल को। उत्तर प्रदेश केवल नेपाल को ही स्पर्श करता है, इस बात को ध्यान रखना है, केवल नेपाल को। ठीक है, ये केवल उत्तर प्रदेश केवल नेपाल को स्पर्श कर रहा है। उसी प्रकार हम लोग बात करेंगे, आप लोग देख सकते हो ये बिहार केवल किसको स्पर्श कर रहा है? नेपाल को ही स्पर्श कर रहा है ना भाई, एकक वाले सब दिख रहा है ना। यहां पर बात करेंगे त्रिपुरा, बताओ त्रिपुरा केवल बांग्लादेश। त्रिपुरा राज्य एक ऐसा राज्य है जो केवल बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा है। देखो त्रिपुरा इधर से भी बांग्लादेश, मतलब पूरा घिरा हुआ है बांग्लादेश से, इधर से भी पूरा, ये सिक्किम पूरा घिरा है, सॉरी त्रिपुरा घिरा है पूरा। ठीक है, अब आप लोग बताओ, ये हो जाएगा उड़ीसा केवल बांग्लादेश, ये पूरा बांग्लादेश है ना। ठीक है, हमारे बांग्लादेश से लगा, समझ लो ये हमारा बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, इसीलिए बांग्लादेश बोल रहा हूं मैं, है ना। बाकी तो हमारा आप लोग का कोस्टीय हमारा स्टेट है, जो आप लोग का तटीय राज्य है ना। 9 तटीय राज्य में एक राज्य आप लोग का उड़ीसा है ना। ये सब इस प्रकार एक एक को लगने वाला, ठीक है ना, एक एक सबको याद हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर नाम से ही बता दूं आप लोग को, स्पेशल और लिख के बता देता हूं। सर आगे हैं क्या? आगे हैं ना, ठीक। देखो समझना, अब देखो हमारे केवल एक ही देश को स्पर्श करने वाले राज्य यहां पर है, मान के चलो पाकिस्तान, यहां पर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को ही केवल, ऐसे कौन कौन से राज्य जो केवल पाकिस्तान को ही टच करेगा? क्या हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। याद आ रहा है? ये केवल एक ऐसे राज्य है जो केवल एक ही देश को स्पर्श करती है, केवल एक ही देश को, और कोई दूसरा देश को थोड़ा टच करती है। देखो तो क्लियर है ये? ठीक। उसी प्रकार हम लोग बात करेंगे चीन को केवल स्पर्श करने वाला हिमाचल प्रदेश केवल चीन को ही स्पर्श करेगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसी प्रकार बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार को, तो केवल नेपाल को। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करेंगे तो केवल किसको टच करेगा? उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करेंगे तो ये केवल नेपाल को टच करती है, केवल। ठीक है, अगर बात कर देंगे हम लोग नागालैंड तो केवल म्यांमार को टच करेगी। ठीक है, नागालैंड और मणिपुर, यहां पर नागालैंड मिल जाएगा, यहां पर मणिपुर मिल जाएगा। तो बताओ ये लोग और कुछ दूसरे देश को टच करते हैं क्या म्यांमार के सिवा?
नहीं, तो ये लोग केवल म्यांमार को टच करने वाले राज्य है। फिर बात करेंगे हम लोग बांग्लादेश में आ जाओ तो उसको देखो, त्रिपुरा और मेघालय, यहां पर मेघालय है और यहां पर त्रिपुरा है। तो मेघालय और त्रिपुरा किसको टच करती है जी? बांग्लादेश को टच करती है। यहां पर मिल जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग पाकिस्तान एक और, ये देख लो जम्मू कश्मीर को, ठीक है। तो ये केवल ऐसे राज्य हैं जो केवल एक ही देश को स्पर्श करते हैं। आई बात समझ में? ये ठीक है। तो आप लोग मैप में भी देखे हो इस चीजों को, तो याद करना। अब हम लोग क्या क्या देख लिए? 3 देश को टच करने वाले, 2 देश को टच करने वाले और एक ही देश को टच करने वाले। इस प्रकार से आप लोग के पूरे हमारे भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा और भारत में कितने राज्य है, कौन कौन सा देश, कौन कौन से राज्य, कौन कौन से बॉर्डर से टच करता है, स्पर्श करता है, पूरा चीज कंप्लीट हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों का हमारे पूरे भारत का क्षेत्रफल जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसका जलीय सीमा कितना है? जलीय सीमा पूरा जो 9 तटीय राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक है। और स्थलीय सीमा कितना के वर्ग किलोमीटर में फैला है? स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, स्थलीय और जलीय सीमा कितना कितना किलोमीटर लगा है, कितना जो है मुख्य भूमि से लगा है और कितना जो है हमारे द्वीपों के साथ लगा है, ये सबको कल देखेंगे। और ज्यादा समुद्री सीमा को टच करने वाली बताया था गुजरात, और सबसे कम बताया था आप लोग का गोवा, याद आ रहा है? तो कितना कितना किलोमीटर टच करती है उसको देखेंगे। तत्पश्चात हमारे भारत का ये जो भूगोल है, आप लोगों का जो सामान्य परिचय, ठीक है, सॉरी, जो सामान्य परिचय है वो हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हमारा भारत का रियल जो जियोग्राफी है वो स्टार्ट होगा। ये तो सामान्य परिचय होगा एकदम, जिसको हमें जानना अनिवार्य है। ये नहीं जाने तो भारत के भूगोल का कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। हाँ ले लो।